अरबी नाम नहीं रख सकते, लेकिन भारतवर्ष के अंदर इन्हें हर प्रकार की आजादी है, जिसके कारण से यहाँ देश के विरोध में नारे लगा सकते हैं। ये लोग हमारे संविधान की किताब जला सकते हैं, तिरंगे झंडे को जला सकते हैं, भारत के संविधान को गाली दे सकते हैं, यहाँ पर बम विस्फोट कर सकते हैं, हमारे मंदिरों में बम विस्फोट कर सकते हैं, हमारी संसद पर हमला कर सकते हैं। इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां केवल भारतवर्ष के अंदर, रूस में इनकी मस्जिदों को तोप से उड़ा दिया गया, चीन में उनकी मस्जिदों को तोप से उड़ा दिया गया, एक आवाज नहीं निकली। लेकिन जब टीवी चैनल पर एक मौलाना ने भगवान शंकर के लिए अपशब्द कहे तो नुपुर शर्मा ने उसके जो बात सत्य है, मोहम्मद साहब की शादी आयशा से 6 साल की उम्र में हुई थी, केवल इतना कहा था कि सारे देश भर के अंदर आग लगाती, गला काट दिया गया। यानी इतनी बर्बरता, इतना आतंक इस देश के अंदर, जहां हम 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, इस देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, इस देश को दारुल इस्लाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मित्रों, यह स्थिति आज इस देश की किस कारण से, क्योंकि हम लोग चुप बैठे हैं, हम लोग उनका प्रतिकार नहीं करते। जब प्रतिकार नहीं करते, जब सज्जन लोग धर्म की, देश की रक्षा के लिए खड़े नहीं होते, तो विधर्मी लोगों का आतंक निश्चित रूप से बढ़ता है। आज पहले कश्मीर में होता था, आज दिल्ली में भी हो रहा है, आज हरियाणा में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, आसाम में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारी गौ माता की हत्या होती है कि नहीं होती? जो गौ माता की हत्या पर प्रतिबंध है, कानून है, सरेआम मेवात के अंदर हमारे उठने से पहले कई हजार गोवंश की हत्या प्रतिदिन हो जाती है, लेकिन सरकार सोई है। ये जो मेवात के अंदर जलाभिषेक यात्रा पर हमला हुआ ना, इसका मुख्य कारण क्या था पता है? इसका मुख्य कारण मेवात में हो रही गौ की हत्या ही थी। गौ की हत्या पर रोक लगाने के लिए गोरक्षक काम करते थे, गौ हत्यारों को रास नहीं आता था, उनके नेताओं को रास नहीं आता था, जिसके कारण से उन्होंने हमारी जलाभिषेक यात्रा के ऊपर हमला हुआ और हमारे प्रदेश की सरकार ने यात्राओं को सुरक्षा नहीं दी। सीआईडी की रिपोर्ट होने के बाद भी सुरक्षा नहीं दी। क्यों सुरक्षा नहीं दी? क्योंकि सभी राजनेता और सारी राजनीतिक दल जानते हैं कि हिंदू समाज तो मूर्ख समाज, कुछ भी करो कोई बोलता नहीं, इनके खिलाफ कुछ भी करो सोई रहते हैं। इन्हें तो सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जातिवाद, बिरादरी को बांटने का काम किया जा सकता है। सारे नेता इसी काम में लगे। एक बात और कहते हैं सारे नेता, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जो हिंदू हमारे गौ की हत्या करे हमारा भाई हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है? जो हमारी गौ माता को काटे वो हमारा भाई हो सकता है? जो हमारी भारत माता की छाती पर मुंगले वो हमारा भाई हो सकता है? जो हमारी भारत माता को डायन दे वो हमारा भाई हो सकता है? जो हमारे राम जी को गाली दे वो हमारा भाई हो सकता है? कैसे भाईचारा भाई? कभी कहेंगे गीता पुराण एक समान है, सभी धर्म समान। जो कुरान कहती है काफिरों को मारो, काफिर कौन है? काफिर वो जो इस्लाम को ना माने वह काफिर है। आप में से कोई इस्लाम को मानता है तो आप लोग, इस्लाम के अनुसार काफिर वाजिबुल कत्ल है, काफिर का कत्ल करना शबाब का काम है, ये इस्लाम कहता है। जो लोग हमें काफिर माने उनसे हमारा भाईचारा हो सकता है क्या? जो हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा उनसे हमारा भाईचारा हो सकता है क्या? माथे पर तिलक लगाते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, मोंटी शोंटी मोनू सोनू ये नाम रखते हैं अपने, और हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा देते हैं। ऐसे लोगों को रोकने का काम कौन करेगा? लैंड जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, कहीं भी जमीन खाली देखी वहां पत्थर लगाओ, मजार बनाओ, और वहां कोई भी आकर के वहां मुल्ला मौलवी बन करके बैठने का काम करेगा, उस जगह को घेरने का काम करेगा। आज आप कहीं पर भी देखो, जितने भी बड़े बड़े नेशनल हाईवे
कोई रेलवे पुल है उस पर मजार मिलेगी, रेलवे लाइन है वहां मजार मिलेगी, कोई पावर स्टेशन है वहां मजार मिलेगी। ये मजार भाई है क्या? जितने भी देश भर के सीमांत क्षेत्र है, प्रदेश है, जिनकी सीमाएं दूसरे क्षेत्रों से लगती हैं, कोई नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, वहां सब बड़ी बड़ी मस्जिदें और मजारें बड़ी लाखों की संख्या में बन रही है। वो कोई इबादत के स्थल नहीं है, वो है कि जब भी देश के अंदर पाकिस्तान बांग्लादेश से भारत का युद्ध हो तो वहां पर बैठे बैठे इस देश को जाम करने के लिए केंद्र बना रखे हैं। वहां पर बैठे बैठे सड़कों पर ब्लास्ट कर दो, रेलवे लाइन तोड़ दो, पावर स्टेशन बम से उड़ा दो। ये सारे काम जिहाद के कारण से इस देश को समाप्त करने, इस देश को तोड़ने के लिए ये काम किए हैं। हमें विचार करना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जब हिंदू खड़ा नहीं होगा तो सरकार भी कुछ नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखें, मुसलमानों के धर्म के ऊपर कोई भी आ जाए। मोहम्मद साहब का एक कार्टून बना था डेनमार्क के अंदर और दंगा भारत में कर दिया। रोहिंग्याओं के खिलाफ, रोहिंग्या को इस देश से निकाला ना जाए, इसके लिए दिल्ली के आजाद में, बंबई के आजाद में रैली की गई। लाखों मुसलमान इकट्ठे हुए और हिंदुओं की दुकानों को आग लगाते हुए निकल गए। शहीद स्मारक स्थल को भी तोड़ दिए। कोई भी विषय हो, अभी फ्रांस में जो हुआ था उसके विरोध में देश भर में बड़े बड़े शहरों के अंदर इन्होंने रैलियां की। घटना फ्रांस की थी, दंगा भारत में कर। अफवाह उड़ी थी 15-16 साल पहले कि किसी ने कुरान के पन्ने जला दिए। इतनी अफवाह थी, कुरान के पन्ने जला दिए। कानपुर के अंदर मस्जिदों से गोलियां बरसाई गई। कोई भी मौका हो, चाहे का आपस की लड़ाई हो, चाहे कोई और बात हो, इन्होंने हिंदुओं के ऊपर हमला करना, हिंदुओं की दुकानों में आग लगाना, हिंदुओं के घरों में आग लगाना। मित्रों, आज इनकी संख्या 20% से कम है, तो आज हम सब लोग सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन आने वाले 20 वर्षों में इनकी जनसंख्या 30% से ज्यादा हो जाएगी, तो उस वक्त हमारी क्या हालत होगी। कोई भी सरकार किसी भी देश के अंदर जब बनती है तो 30-35% वोट लेकर के बनती है, और जिस दिन इनकी जनसंख्या 30-35% हो गई तो ये सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अपनी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। आज 15-16-20% पर सारी सरकारें इनके आने की जरूरत है। जब 30-35% इनकी जनसंख्या होगी तो अपनी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। उस समय देश की हालात क्या होने वाले हैं, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 साल के अंदर ये सब होने वाला है। लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं है, हमें खुद चिंता नहीं है क्या होगा। आप अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ मुसलमान 10% भी है ना, वहाँ हिंदुओं की हालत देख जाएगा, जहाँ केवल 10%। तो आने वाले समय जब 20-30% होंगे तब क्या हालात होने वाले हैं। हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी क्या, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित रहेंगे क्या। यदि हम लोग चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे तो हमें संगठन करना ही पड़ेगा। आज ये पंडित जी आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, कल आप इनके पीछे पीछे घूमोगे, वो स्थिति आएगी, लेकिन हाथ से निकल गया होगा तब तक सब। कश्मीर हमारे हाथ से निकला सही है, अगर वहाँ मिलिट्री ना हो तो रह नहीं सकते। जिस देश में चप्पे चप्पे पर मिलिट्री लगानी पड़े किसी प्रदेश में, तो वहाँ उसे क्या हमारे आजाद मानेंगे क्या। अगर वहाँ मिलिट्री ना हो तो हमारे हाथ में है क्या। आज वही स्थिति केरल की बन रही है, वही बंगाल की बन रही है। आने वाले वर्षों के अंदर इन्हें काटने की योजना चल रही है, प्लानिंग चल रही है। जहां जहां हिंदू घटा देश बटा। आज हम लोग बात करते हैं भाई पीओके वापस लाएंगे, जो कश्मीर है वही नहीं समझ रहा।